मैं उसके आगे से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, मीटिंग गलती से एंड हो गई थी बेटा। तो अभी हम लोग 8th वाले क्वेश्चन पे थे, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स को हम लोग निकाल रहे थे। तो अब इसके लिए पहले चीज़ तो हम एक चीज़ आपको समझा देते हैं। एक फॉर्मेट बनता है, देख लो, आपका फेस वैल्यू, उसके बाद लेस करेंगे डिस्काउंट, उसके बाद ये आएगा इशू प्राइस, ठीक है। उसके बाद आपका लेस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसी से आपका नेट प्रोसीड आ जाएगा। जब फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह दी होगी तब हम लोग नेट प्रोसीड ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आरवी निकालेंगे बेटा, वो कैसे निकालेंगे, आपका टोटल फेस वैल्यू प्लस जो भी आपका प्रीमियम का अमाउंट है। ये किस केस में करेंगे, जब हम लोगों को फ्लोटेशन कॉस्ट और डिस्काउंट वगैरह दिया होगा। समझ में आया? आई होप आप समझ पा रहे होगे पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क। पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये सब नहीं दिया था, फ्लोटेशन कॉस्ट, इसीलिए मैं मल्टीपल क्वेश्चन ट्राई करा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी जब आप लगाते जाओगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता जाएगा, फिर जो जहाँ डाउट आए तो पूछते जाना बेटा। उसके बाद देखो फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो 100 है, ये 100 है, ठीक है। डिस्काउंट कितना है बेटा, यहाँ पर 5% का डिस्काउंट है, 5 लिख लो, 100 का 5% 5। इशू प्राइस कितना हो जाएगा 95, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपये की है, ये लिख लिया। इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आप नेट प्रोसीड कहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे 90, ठीक है। तो नेट प्रोसीड आपका यहाँ पे 90 होगा। प्रीमियम कितना 100 रुपये प्लस प्रीमियम कितना है देख लो फटाफट से, 5% का प्रीमियम है आफ्टर 10 साल के बाद। तो 5% का प्रीमियम मतलब 5, 105। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन करना थोड़ा आसान पड़ेगा आपको। ये आपने निकाल लिया है, अब कुछ बचा नहीं है, बस क्वेश्चन लगाना है। टैक्स कितना है, टैक्स लिख लो 50%। एंड देन इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट लिख चुके हैं क्या, हाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं। टैक्स हो गया और ईयर लिख लो, ईयर कितना 10 साल लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो 10 साल लिख लो। आओ अब फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट से। यहीं पे क्या है, के डी का फॉर्मूला I1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। जैसे मैं बार बार फॉर्मूला लिखवा के लगवा रही हूँ, उसी तरीके से आप हमेशा फॉर्मूला लगा लगा के लिखो, ताकि ना आपको ध्यान रहे कि फॉर्मूला मतलब हाथ की प्रैक्टिस से एकदम दिमाग में छप जाए। उसके बाद सॉरी ये लाइन यहाँ पे आएगी, डिवाइडेड बाई एन कितना है 10 साल, उसके बाद 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि फ्लोटेशन का कॉस्ट और डिस्काउंट को कैसे हम लोग फेस वैल्यू से हटाएंगे, ठीक है। और जब फ्लोटेशन कॉस्ट और ये सब दिया होगा तो हम लोग कैसे एनपी और आरवी निकालेंगे, ठीक है। और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 105 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 1.5, प्लस करो 1 माइनस 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई, नहीं दैट इज़ ओके, 1 माइनस 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 12 इट्स 6। डिवाइड करो 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 97.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या हो जाएगा 6 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 97.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्या हो जाएगा ये 7.69।
आई होप ये समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इस थोड़ा सा इसमें एडवांस चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। धीरे धीरे 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ेंगी, बढ़ाते बढ़ाते आपको पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। चलो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ABC लिमिटेड इशूड 5000, देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम एज 4th क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, 5000 12% डिबेंचर 10 रुपीज़ ईच, डेट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम एज 9 क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर आप 9 और 10 आप कर लोगे, करके मुझे कमेंट्स में इसके आंसर्स बताओगे। ओके, आई वांट दीज आंसर्स। अगर आपको आंसर नहीं समझ में आते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर दूँगी। थोड़ा बहुत आप भी लगाते चलो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ भी रहे हो कि बस खाली मस्ती चल रही है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये मैं कराए दे रही हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो आपका होमवर्क क्या है बेटा आज का? क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आई वांट आंसर्स। कमेंट सेक्शन। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में आपके। अब रीमा एंड कंपनी हैज इशूड 12% डिबेंचर्स। ठीक है, आओ मैं तुम्हें 11th वाला कराए दे रही हूँ फटाफट से, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये सब भी बहुत इजी हैं। रीमा हैज़ इशूड 12% डिबेंचर्स फॉर द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपये, 10 लाख का। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, मगर क्या है कि वैल्यूज़ चेंज हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ओके, चलो मैं इसका सारी चीज़ें लिखा दे रही हूँ ताकि आपको आराम से करने में आसानी हो। फेस वैल्यू क्या है बेटा? 100 रुपये है। इंटरेस्ट कितना है? 12, ये देखो 12 दिया हुआ है। उसके बाद आएगा डिस्काउंट, कितना हो जाएगा डिस्काउंट देने के बाद? 95 हो जाएगा, क्योंकि एट द रेट ऑफ 5% का डिस्काउंट है। इसमें भी वही केस करना पड़ेगा। फेस फिक्स फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? 5 रुपये की है। NP कितना है? 90 का। और RV कितना है? 105 निकल करके आएगा। टैक्स कितना है? 50% का। और आपका ईयर कितना है? 10 साल है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस के लिए ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, लिख दिया है ये। ठीक है, तो आई थिंक ये दोबारा मिसप्रिंट नहीं, रीप्रिंट हो गया है बेटा क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन में ये 90 NP कैसे आया मैं बताई दे रही हूँ। फेस वैल्यू कितनी है? 100। डिस्काउंट इसी फॉर्मेट में रखना है, इस फॉर्मेट को यूज़ करना है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है आपका? 5 का, तो ये कितना हो जाएगा? 95 है ना? यस। इशू प्राइस आ जाएगा। इशू प्राइस माइनस आप क्या करोगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। उसके बाद ये कितना आ जाएगा? सॉरी, ये आ जाएगा 90। NP आपका 90 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा करोगे? क्वेश्चन नंबर 9 करोगे, 10 करोगे और 11 करोगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद कॉपी मत करना 11 क्वेश्चन। ओके, अपने आप से लगाने की कोशिश करना, अगर समझ आएगा तो लगा लोगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे करना है। ओके, तो ये क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में आज मिल जाएं कि क्या आपने किया है कि नहीं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।